आपको बता दें, अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी की तरफ से समन किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी की तरफ से समन किया गया है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग केस में ये समन किया गया ईडी की तरफ से। ईडी ने रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को बुलाया है पूछताछ के लिए। 6 तारीख यानी 6 अक्टूबर को उन्हें बुलाया गया ईडी की तरफ से। तो अभिनेता रणबीर कपूर को लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है। ईडी की तरफ से समन किया गया है रणबीर कपूर को। ऑनलाइन गेमिंग केस से रिलेटेड ईडी की तरफ से समन किया गया है रणबीर को। और बताएं कि ईडी ने 6 अक्टूबर को रणबीर को बुलाया है। 6 तारीख को 6 अक्टूबर को रणबीर को बुलाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग केस को लेकर उनसे पूछताछ यहां पर ईडी की तरफ से की जा सकती है। दरअसल अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी ने समन किया है ऑनलाइन गेमिंग केस में, जिसमें रणबीर की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है अभिनेता रणबीर कपूर को लेकर। ऑनलाइन गेमिंग केस में रणबीर कपूर को समन किया गया ईडी की तरफ से। अभिनेता रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होना होगा। 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर ईडी के सामने पेश होंगे। बताएं कि ईडी की तरफ से समन किया गया है रणबीर कपूर को। बिल्कुल सुमित, मुश्किलें तय हैं, बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में 417 करोड़ की संपत्ति फ्रीज और जब्त की थी। और ये भी कहा गया था कि कुछ एक्टर्स बॉलीवुड के इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और अब अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी ने समन भेजा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इस समन के बाद अब रणबीर कपूर को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सामने हाजिर होना होगा। उनसे तमाम सवाल जवाब इस गेमिंग ऐप से जुड़े हुए किए जाएंगे। अभिनेता रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होना होगा। तमाम सवालों के जवाब भी देने होंगे। पिछले दिनों एक गेमिंग ऐप को लेकर के खबर आई थी कि किस तरीके से घपला किया गया था। कहा यह भी जा रहा था उस वक्त कि कोई एक्टर है जो कि ब्रांड एम्बेसडर है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। अब नाम निकल करके सामने आया है, रणबीर कपूर का नाम निकल करके सामने आया है। समन भेज दिया गया है। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए ईडी ने बुला लिया है, यानी कि 6 अक्टूबर को पेश होना होगा। तमाम जो सवाल है उनके जवाब यहाँ रणबीर कपूर को देने होंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, रणबीर कपूर की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि ईडी का समन अब रणबीर कपूर को, और 6 अक्टूबर वो तारीख जब ईडी के सामने हाजिर होना होगा रणबीर कपूर को। दरअसल ये पूरा मामला, जिसमें तकरीबन आपको ये बता दें 417 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज किया गया था महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में। और इस केस में कहीं ना कहीं से ये भी खुलासे हो रहे थे कि कुछ बॉलीवुड के बड़े स्टार्स भी इससे जुड़े हो सकते हैं सीधे तौर पर, या फिर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं से उनका भी हस्तक्षेप है। और अब रणबीर कपूर का नाम, जिनको समन भेजा गया है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से, जानकारी दे रहे हैं ईडी ने समन किया है रणबीर कपूर को। और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये वो बड़े सितारे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंस गए हैं। और आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले महादेव कंपनी पर भी कार्रवाई की गई थी और उसको लेकर अलग अलग देश भर में अलग अलग ठिकानों पर एक्शन लिया गया था। लेकिन अब रणबीर कपूर को समन भेजा गया है, यानी इनकी भूमिका क्या है, इनका हस्तक्षेप क्या है, इसकी जांच की जाएगी। और ईडी का समन भेजने का मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले बड़े लोगों से पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद धीरे धीरे ये बात रणबीर कपूर तक आ पहुंची है। और इस मामले में अब बड़ा और कड़ा एक्शन जल्द लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि ऐसे और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। अभी ये भी जानकारी दे दे, हमारे सहयोगी सुमित भी हैं, वैभव है, मीनाक्षी इस समय स्टूडियो में है। और मैं सुमित का एक बार रुख करूंगा, क्योंकि सुमित, आपको याद होगा अभी हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग के लिए किस तरह से देश भर में एक्शन लिया गया था और करोड़ों का खुलासा हुआ था। उसी केस में यह बड़ा अपडेट है। बिल्कुल, महादेव ऐप को लेकर दरअसल इस पूरे मामले की जो छानबीन है उसकी शुरुआत यहां पर हुई थी। और जानकारी यह है कि रणबीर कपूर पर आरोप है कि उन्होंने महादेव ऐप को प्रमोट किया। और आखिर उनकी किस तरीके से इसमें संलिप्तता रही है, उसके उनका आखिर किस तरीके से महादेव ऐप में जुड़ाव रहा है, ऑनलाइन गेमिंग ऐप को किस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया, ये वो तमाम सवाल होंगे जो ईडी रणबीर कपूर से इस पूरे प्रकरण में यहां पर पूछ सकती है। तो यानी कि मुश्किलें कहीं ना कहीं रणबीर कपूर की अब इस पूरे प्रकरण में बढ़ती हुई नजर आ रही है। 6 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होना होगा रणबीर कपूर को। और ईडी उन तमाम सवालों के जवाब उनसे लेना चाहेगी कि आखिर कैसे वो इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़े रहे हैं, उनकी आखिर इसमें क्या कुछ जो है वो भागीदारी है। यानी कि यह तय है कि उन्हें ये जवाब कहीं ना कहीं यहां पर देने होंगे कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग ऐप में
किस तरीके से उनकी संलिप्तता रही है, उन्हें आखिर किस तरीके से प्रॉफिट इस पूरे मसले में हुआ है, वो कैसे उनका जुड़ाव यहां पर जो है वो रहा है। तो ऑनलाइन गेमिंग केस में अभिनेता रणबीर कपूर को समन किया गया है। मुश्किलें यहां पर रणबीर कपूर की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 6 अक्टूबर को ईडी की तरफ से समन किया गया है, पेश होना होगा ईडी के सामने रणबीर कपूर को। आपको बताएं कि ईडी जो है वो तमाम सवालों के जवाब कहीं ना कहीं अब तलाशना चाहेगी। बिल्कुल महादेव, गेमिंग ऐप को लेकर के पिछले दिनों ही खबर आई थी कि कैसे एक जूस वाला एक गेमिंग ऐप डेवलप करता है। उस दौरान ये खबर भी चर्चा का बाजार गर्म कर रही थी कि इसमें कोई अभिनेता भी शामिल हो सकता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब अभिनेताओं का नाम इस तरीके से सामने आया है। उसके पहले अगर हम चर्चा करते हैं तो नशे की खेप को लेकर के हो या फिर इस तरीके से गैम्बलिंग को लेकर के हो, पहले भी नाम सामने आए हैं और आज एक बार फिर से अभिनेता रणबीर कपूर का नाम सामने आया है। और जब ईडी ने साफ कह दिया है, प्रवर्तन निदेशालय ने कह दिया कि आपको 6 अक्टूबर को पेश होना होगा, समन दे दिया गया है, आपको पूछताछ का हिस्सा होना पड़ेगा, आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि आखिरकार आप किस तरीके से इसका हिस्सा बने, किस तरीके से इस ऐप ने पैसे कमाए हैं, आपकी क्या हिस्सेदारी थी। ऐसे तमाम सवाल होंगे जिसका सामना करते हुए नजर आएंगे रणबीर कपूर। लेकिन ये बेहद बड़ी खबर है कि एक बार फिर से देखिए सुर्खियों में आ गया है सिनेमा जगत, जहां गैम्बलिंग को लेकर के, गेमिंग ऐप को लेकर के दरअसल किस तरीके से रणबीर कपूर का नाम सामने आया है, जिन्हें अब 6 अक्टूबर को पेश होना होगा।